ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 28 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का कराया। कोई पूछे कि तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है, तो बाबा ने कहा कि उन्हें बोलो कि हमारा निवास स्थान भ्रिकुटी में है। हम भ्रिकुटी में कितनी सुंदर अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा इस अकाल तख्त पे बैठे हैं, चारों ओर प्रकाश फैलाते हुए। तो बाबा ने कहा अपना ये अकाल तख्त भी याद रहे और कहाँ मैं विराजमान हूं वो भी याद रहे। बाबा ने कहा घड़ी घड़ी जब मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है। आत्मा 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 ये अभ्यास करते करते तो तुम्हारी आत्मानी अवस्था बन जाएगी और तुम आत्मा बन जाएंगे। बाबा ने कहा भाई बहन की भी दाल नहीं गिलती, बच्चे भाई भाई की दृष्टि जो है ना वो जरूरी है। वो बच्चों को अभ्यास करना है। इसके लिए बच्चों को बाबा आत्ममानी बनना सिखाते हैं कि आत्ममानी बनो, सारा दिन इस अभ्यास में रहो, तो इससे बाबा की याद भी रहेगी। और फिर बाबा ने कहा कि बाबा की भी महिमा बहुत आई। बाबा कौन है? बाबा है तुम बच्चों के लिए कैसे ज्ञान का सागर, बच्चे उसे कहते हैं पतित पावन। आज तो सबसे बड़ी बात बाबा ने कही, बाबा है श्री श्री। कितने गुरुओं ने अपने को श्री श्री लिखा है। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण भी श्री श्री नहीं है, वो ओनली श्री है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण। और शिव बाबा क्योंकि उनको बनाने वाला है इसलिए शिव बाबा है श्री श्री। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब तुम बच्चों को बाप से, बाप देखो बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तीनों संबंध तुम्हारे एक बाप से हैं। वहां तो बच्चे बाप तो बचपन से होता, फिर टीचर थोड़ा उम्र के बाद होता, सतगुरु तो हाँ जब वानप्रस्थ होते सतगुरु करते। यहाँ तो तीनों ही इकट्ठा पार्ट बजाते हैं। बाबा ने कहा शुरू में ही बाप टीचर सतगुरु का पार्ट बजाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम पुरुषार्थ करते हो अब बाबा के साथ अपना संबंध जोड़ने का, तो बच्चे बाबा रूहानी माशुक भी है। तुम सब आशुक हो उस एक रूहानी माशुक के। फिर साथ साथ बाबा ने कहा ये बच्चे बेहद का हार जीत का खेल है, बना बनाया खेल है, इसमें कुछ परिवर्तन हो नहीं सकता। इस खेल के राज को समझ के राजयुक्त बनने वाले ही सदा राजी बनते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे हर कलप कलप तुम आकर बाप का बनते हो और बाप से वर्षा लेते हो। अच्छा फिर बाबा ने कहा वर्षा बाबा से क्या मिलता? एक तो 21 जन्मों की बादशाही मिलती और साथ साथ और क्या वर्षा मिलता। और बाबा ने कहा ज्ञान का वर्षा मिलता, पवित्रता का वर्षा मिलता। फिर बाबा ने आज जो सतयुगी वर्षा मिलता उसकी बड़ी महिमा की। कितने फर्स्ट क्लास बच्चे। श्री कृष्ण को क्या जरूरत है, किसी वजीर की जरूरत नहीं। अरे श्री कृष्ण तो नंबर 1 बुद्धिमान उस दुनिया का, तभी तो उसे वजीर रखने की जरूरत नहीं, वो तो फर्स्ट क्लास प्रिंस है। फिर बाबा ने कहा सतयुगी दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया, वहां तो कितनी, वहां किसी अगरबत्ती की भी जरूरत नहीं होगी। वहां तो सब अपने अपने बगीचे होंगे, कितना मौज में रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। ऐसी देवी देवताओं की दुनिया अब बाबा बनाने आए हैं। फिर बाबा ने कहा फिर भी बच्चे संगम युग का सुख तो अपरंपार, उस जैसा सुख तो हो ही नहीं सकता। वो सबसे उत्तम सुख है। क्यों? क्योंकि संगम युग पर स्वयं बाप पढ़ाते हैं। बच्चे देखो यहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, सतयुग में देवताएं देवताओं को पढ़ाते हैं, पर संगम युग पे स्वयं भगवान पढ़ाते हैं।
तो बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए, इस चीज की खुशी होनी चाहिए ना कि हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। कोई कम बात है क्या? इतना पढ़ाई में अटेंशन भी चाहिए। बाबा की मुरली के बिना बिल्कुल रह ना पाए, क्योंकि स्वयं भगवान आके पढ़ा रहा है, हम बच्चों को पावन बनाने के लिए पढ़ा रहा है। तो बाबा ने कहा ऐसी पढ़ाई बच्चों को पढ़ के औरों को पढ़ानी है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे ये देखो, विकारी दृष्टि बिल्कुल खलास हो जाए, इसका बच्चों को अभ्यास करना है। देखो बच्चे, आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, आत्मा जीव में प्रवेश करती है। आज बाबा ने डबल ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, बाप दादा भी करते ओम शांति। आत्मा तो बच्चे अविनाशी है। ये भ्रष्टाचार से शरीर पैदा होता है ना, इसमें आत्मा प्रवेश करती है। और तुम बच्चों को अब बाबा आया है निर्विकारी बनाने। वहां तो सतयुग में तुम्हें शरीर भी बड़े पवित्र, जब आत्मा पूरी पवित्र बन जाएगी ना, तो बाबा ने कहा उसको शरीर भी पवित्र मिलेगा। तो बाबा ने कहा बस बच्चे एक बाप को याद करेंगे तो तुम्हारी जंग निकल जाएगी। जंग निकल जाएगी। और फिर बच्चे, ये जो है ना, तुम्हारी जंग निकल के फिर तुम अंत में एक बाप की याद रहे। बच्चे देखो, गाया भी जाता है ना, अंत काल जो स्त्री सुमरे तो क्या होगा, वैश्या जन्म बलबल उतरे। अंत काल जो शिव बाबा सुमरे तो नारायण जन्म बलबल उतरे। तो बच्चे, अंत काल में एक बाप की ही याद रहे, ये है सबसे बड़ी बात। इसलिए अंत काल में बच्चे और किसी की याद ना आए, इसका पुरुषार्थ करना है। इसका बहुत काल का अभ्यास, जिसको हर समय बाबा बाबा बाबा, सब संबंध भी जिसने बाबा से जोड़े हुए होंगे, अंत में उसे एक बाप की याद आएगी और किसी की याद नहीं आएगी। आज बाबा ने कहा बाबा आया है तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए, शांति धाम ले जाने के लिए। तो ये समय है, अब तुम्हें शांति धाम में बाबा वापस ले जाएगा। तुम्हें ऐसा पुरुषार्थ करना है। बच्चे, याद तो बहुत सहज है ना, इसको कहते हैं सहज याद की यात्रा। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बस बच्चे हर समय अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा ये बम शादी जो बच्चे बनाए हैं, ये रखने के लिए नहीं बनाए हैं, इसी से सारी सृष्टि के परिवर्तन होना है और कैसे ये विनाश के कार्य में यूज होने हैं। जहाँ सफाई होनी है उसमें कार्य करेंगे। फिर बाबा ने कहा ऐसी सुंदर बच्चे दुनिया बाबा बनाने आए हैं, तो हर एक को अपना अपना बच्चे, वहां तो फर्स्ट क्लास महल भी रहते सबको अपना। हाँ, तो ऐसी सुंदर, एवर हेल्दी, एवरीथिंग न्यू होगा। बाबा ने कहा सतयुगी दुनिया में तो एवरीथिंग न्यू। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे मुख्य बात वरदान में आज बाबा ने कह दिया, शुभ भावना और शुभ कामना से के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। सफल कौन है? जो शुभ भावना शुभ कामना। बाबा कहते तुम्हारे संगठन की शुभ भावना शुभ कामना रंग लाएगी, विश्व को परिवर्तन कर देगी, आत्माएं परिवर्तन हो जाएंगी। लेकिन संगठन की शुभ भावना शुभ कामना चाहिए। शुभ भावना शुभ कामना से कुछ भी कर सकते हैं। सारे विश्व को परिवर्तन, धरा को परिवर्तन, तत्वों को परिवर्तन, ये शुभ भावना बहुत ऊंची चीज है। इसलिए तब सफलता मिलेगी और सफलता संपन्न बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। कईयों को रहता है ना, पता नहीं कहीं से लॉटरी निकल आए, मैं करोड़पति बन जाऊं। कौन बनेगा करोड़पति? खेल के मैं 7 करोड़ जीत जाऊं, करोड़ जीत जाऊं, करोड़ों कहीं से आ जाए, आहा मौज हो जाए। बाबा कहते वो धन तो प्रॉब्लम ही पैदा करेगा, झंझट ही पैदा करेगा, तुम्हारा योग भी खत्म कर देगा। उससे तो गरीब रहना ही अच्छा है। हाँ, वाह फकीरी वाह,
कोई और चीज याद आएगी नहीं। एक बाप ही याद आएगा। लेकिन बाबा ने जो खास कहा, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करोगे ना बच्चे, उससे वही सबसे बड़ा धनवान है। याद की कमाई, सेवा की कमाई, पुण्य कर्मों की कमाई, पवित्रता की कमाई, ये कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।